ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं कैलकुलेशंस की तरफ कि ये जो हमने अभी मार्कोविक्स पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ी है तो किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स अज्यूम कि हम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले डील कर रहे हैं, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट का हम देख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि हमने उसके चांसेस कितने हैं, चांसेस ऑफ आपका प्रोबेबिलिटी 25% हमने अज्यूम की है, 0.25 4 एसेट्स रह गए ना, 4 हम इंडिविजुअल्स की हमने बात की कि जी तो 4, तो अगर प्रोबेबिलिटी 100% होती है उसे 4 में डिवाइड करें तो आप लोग जानते हैं कि वो 25% रह जाएगी, दैट इज़ 0.25। तो फर्स्ट लॉ के अंदर प्रोबेबिलिटी, देन सेकंड लॉ के अंदर पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कि हमारा कितना हमें पॉसिबल है कि इसमें से कितना रिटर्न आ जाएगा। तो लेट्स अज्यूम हम कहते हैं कि जी फर्स्ट में से 0.08, 0.10, 0.12 और 0.14 आ जाएगा। ये 4 सिक्योरिटीज़ हैं, चारों को अकेले अकेले हम डील करें एज ए इंडिविजुअल। ठीक हो गया, ओके जी। तो ये 4 हमारे पास 0.8, 10, 12, 14 ये मतलब खुद से अज्यूम किया है हमने। ओके जी, देन है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब क्या करेंगे, आप प्रोबेबिलिटी को पॉसिबल रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कैलकुलेशंस वगैरह की थी, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था किस तरीके से एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करते हैं। ठीक है जी, पॉसिबल रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। तो 0.25 को 0.08 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0.25 को 0.10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 25 को 12 से और फिर 25 को 14 से, सभी से मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन का एक टोटल किया तो ये हमारे पास 0.1100 आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ की बेस पर। ओके, लेट मूव टुवर्ड पोर्टफोलियो। अब हम पोर्टफोलियो की बात करें। पोर्टफोलियो हमारे पास 4 हमने बात की कि चारों को इकट्ठा हम चारों में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, वो जो पीछे हमने 4 सिक्योरिटीज़ की इंडिविजुअल बात की हम उन चारों में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक हो गया, लेट्स अज्यूम हम ये कहते हैं कि फर्स्ट के अंदर हम 20%, दूसरे में 30, तीसरे में 30 और चौथे में फिर 20, यानी कि हमारा जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल हमारे पास इनकम है, उसे हम इस तरीके से इन 4 में डिवाइड करते हैं कि 2 के अंदर 20% इन्वेस्ट कर देते हैं और 2 के अंदर 30%। मतलब मेरे पास 1 लाख है तो पहली के अंदर मैंने 20,000 इन्वेस्ट कर दिया, दूसरी में 30, तीसरी में भी 30 और चौथी में 20,000। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने वेट्स दे दिए कि मैं अपनी जो टोटल इनकम है उसका कितने परसेंट जो है वो इन सिक्योरिटीज़ पे लगा रहा हूँ। ओके, देन एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी रिटर्न्स, ये मैंने खुद से लिया कि सिक्योरिटी का रिटर्न एक्सपेक्टेड जो है वो लेट्स अज्यूम 0.10, 11, 12, 13 मैंने खुद से वो तीनों वैल्यूज़ ले ली। ओके, अब देन एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न, तो नीचे लिखा हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला अगेन वही वेटेज मल्टीप्लाई बाय रिटर्न, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका सम करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। तो अगेन वेट को एक्सपेक्टेड सिक्योरिटी रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दिए, 0.20 मल्टीप्लाई बाय 0.10, 0.200, 0.200, फिर 0.30 मल्टीप्लाई बाय 0.11 तो वो 0.0033 आ गया, फिर 0.30 को 0.12 से किया तो वो 0.036 आ गया, फिर 0.20 को 0.13 से किया तो वो 0.026 आ गया। तो फिर सबको प्लस किया एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न्स को, तो हमारे पास 0.1150 आ गया। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड उसका आ गया कि भाई एक पोर्टफोलियो के अगर हम जाते हैं तो पोर्टफोलियो से क्या होगा। ओके, नेक्स्ट हम अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना चाहते हैं, इनका रिस्क चेक करना चाहते हैं इनका। तो वेरिएंस का फार्मूला हमें पता है कि रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्केयर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया, और अगर हम इसका अंडर रूट ले गए, ठीक है, तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्केयर रूट होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास स्केयर रूट की फॉर्म में स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। वेरिएंस इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। हम जानते हैं कि ठीक है, वेरिएंस होता है पॉसिबल से एक्सपेक्टेड के दरमियान कितनी चेंज आ सकती है, उसी को हम डील करते हैं, और यहाँ पे पी आई जो है वो प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन उसका अंडर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन की तरफ हम देख रहे हैं कि पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 0.08। पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 0.08, 0.10, 0.12, 0.14 ये पॉसिबल रेट है जो हमारा फर्स्ट के अंदर था। अगर हम बैक पे जाएं तो ये वाले पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न जो हमने इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के लिए थे, ठीक है, उसी को दोबारा वहाँ पर हमने पुट किया। ठीक है,
तो पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न वो सारे ले लिए। देन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इंडिविजुअल सिक्योरिटी में हमने एक्सपेक्ट किया कि हमारा जो है वो 0.11 आना चाहिए, 0.11 जो उसका आंसर आ रहा था वो सारे पुट कर दिए कि इन चारों का हमारे हिसाब से 0.11 होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, हमने अभी बात की रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्केयर। ठीक है जी। तो पहले रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करते हैं। रिटर्न हमारे पास क्या है, रिटर्न आई जो फर्स्ट रो है उसमें से माइनस करेंगे सेकंड रो को जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यानी कि 0.08 माइनस 0.11, 0.10 माइनस 0.11, 0.12 माइनस 0.01 और 0.14 माइनस 0.11। ओके, यहाँ पे नेगेटिव के साइन मेंशन नहीं किए, नेगेटिव को हमने इग्नोर, आपने मतलब नेगेटिव के साइन साथ मेंशन कर देना, इग्नोर नहीं किया, बस जस्ट मेंशन नहीं किए। उसकी रीज़न क्या है वो आगे आपके सामने आ जाएगी। ओके, देन ये जो आर आई माइनस एक्सपेक्टेड आर आई है, इसका हमने होल का स्केल लेना है। आपको पता है जब भी किसी नेगेटिव चीज़ का स्केल लेते हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। डेट्स वाई वो नेगेटिव साइन ही लिखे थे। अब ये 0.03 का स्केल लिया, 0.01 का स्केल लिया, ऐसे इन सब के स्केल लिया। तो जब स्केल लेंगे तो ऊपर वाली जो दोनों नेगेटिव हैं वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर 0.0009, 0001 ऐसे ये वैल्यूज़ आ गए। प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट में लिया था कि चारों की प्रोबेबिलिटी 25 है। तो देन हम जो रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो स्केल है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फुल वो वैल्यूज़ आ गई। देन उन सारों का सम किया तो वो जो सम आया वो हमारे पास वेरिएंस है, वेरिएंस सिग्मा स्केल 0.0050। ठीक है। देन हम उसका अंडर रूट लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन यही होता है उसका अंडर रूट, तो उसका अंडर रूट लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 0.02236। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अच्छा, ये मैंने खुद से वैल्यूज़ ली के खुद से उसे हमने किया, हमने 4 एसेट्स ले लिए उस बेस पे किया। ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहें, ठीक हो गया, रियर के अंदर कैसा होता है, रियर के अंदर ये ऐसे डेटा आता है। ठीक है। पोर्टफोलियो का देखो, ये मैं नीचे लिखा हुआ है, अगर देखो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कोका कोला कंपनी और दूसरी साइड पे एक्सपेक्टेड रिटर्न होम डिपार्टमेंट, ये दोनों की हमने दो लिए हैं, उनकी डेट्स है, पूरे साल की वैल्यू रहेगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये पूरे साल की वैल्यूज़ रहेगी, साथ क्लोजिंग प्राइस। जब आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाते हो, आप वहाँ पे जाके मार्केट समरी देखते हो तो वहाँ पे आपको मिनिमम, मैक्सिमम ऐसे सारी वैल्यूज़ गिवन होती है। तो वहाँ से हम क्लोजिंग प्राइस हमेशा उठाते होते हैं कि हम क्लोजिंग प्राइस को देते हैं कि आज जब ख़त्म हुई है तो तब उस टाइम क्या प्राइस थी। ठीक है। तो हम क्लोजिंग प्राइस को लेते होते हैं रिटर्न के तौर पर। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आपकी आ गई। देन डिविडेंड, किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया है, किस मंथ में दिया है, तो वो डिविडेंड हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है। कितने परसेंट में आया वो परसेंटेज में हो गया। देन रिटर्न आपके पास आ गए जो कंपनी की तरफ से आ गए और उनका हमने टोटल कर दिया। ठीक है। तो इस स्लाइड के अंदर थोड़ा सा जस्ट एक्सप्लेनेशन की है कि कैसे। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कोवेरिएंस, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अगेन थोड़ा सा डिस्कशन में जा रहा हूँ। अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर, किस तरीके से दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ टुगेदर मूव करेंगे। ठीक है, उसे हम कहते हैं कोवेरिएंस। ठीक हो गया जी। जब हम टू एसेट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आई एंड जे की, तो जो कोवेरिएंस है वो कैसे आएंगे, कोवेरिएंस होंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, पहले आई का, देन फिर उसी का जे का, और इन दोनों के जो रिटर्न है, रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों के निकालिए, फिर उन दोनों की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो कोवेरिएंस में चली जाएगी। ठीक हो गया जी। द कोरिलेशन, अब वो कोवेरिएंस और कोरिलेशन की बात, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय स्टैंडर्डाइजिंग, यानी कि डिवाइडिंग द कोवेरिएंस बाय द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन। हम क्या करते हैं, हर किसी के इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन पर उसे डिवाइड करते हैं। ये फार्मूला दिया गया है। तो कोरिलेशन कैसे फाइंड होती है, कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2। 1 को मैंने आई का नाम दिया था, 2 को जे का, तो डेट्स बाय आई जे। ठीक हो गया। मैंने पहले भी बताया इसकी वैल्यू -1 से +1 की तरफ होती है। ठीक है। -1 के बहुत लो है और +1 बहुत हाई है। इट कैन वेरी ओनली इन द रेंज +1 और -1। ठीक हो गया। तो -1 डिनोट करता है अ वैल्यू ऑफ +1 वुड इंडिकेट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, बहुत ज़्यादा। दिस मीन्स दैट रिटर्न फॉर द टू एसेट्स मूव टुगेदर इन अ कंप्लीटली लीनियर मैनर, एक ही साइड को जाएंगे। जबकि -1 क्या कहेगा, इंडिकेट परफेक्ट कोरिलेशन, दिस मीन्स दैट द रिटर्न फॉर टू एसेट्स हैव द सेम परसेंटेज मूवमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ होगी। ठीक हो गया। तो एक बता रहा है +1 में डायरेक्शन सेम है, -1 में डायरेक्शन मुख्तलिफ। अगर आंसर 0 आ जाता है तो दैट मीन्स दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप
नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला कि हम उसे कैसे करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो वेटेज मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस, ठीक है, प्लस फिर दूसरा वेटेज 1 वेटेज 2 मल्टीप्लाई बाय कोवेरिएंस। इस पूरे तरीके से हम उसकी फुल वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो को पूरा का पूरा, देखो पहले हमने वो निकाला था इंडिविजुअल का। ठीक है, अब हम ये बात करेंगे हम पूरे पोर्टफोलियो में सारी की सारी चारों जो हमने एग्जांपल की चारों सिक्योरिटीज़ डाल दी। ठीक है, या हमने वो जो दो सिक्योरिटीज़ कोका कोला होम डिपार्टमेंट लिया उन दोनों को डाल दिया, तो उन दोनों की नेट वैल्यू कैसे आएगी, उस पोर्टफोलियो की हमारे पास रिस्क और रिटर्न कैसे आएगा। तो उसका फार्मूला वेटेज, ठीक है, वेटेज 1 की उसका स्केयर, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर प्लस सबमिशन आ गया। ठीक है, वेटेज 1 मल्टीप्लाई बाय वेटेज 2 मल्टीप्लाई बाय कोवेरिएंस। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं कि पूरे का पूरा जो पोर्टफोलियो है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। ठीक है जी। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, एनी एसेट ऑफ अ पोर्टफोलियो में बी डिस्क्राइब बाय टू कैरेक्टरिस्टिक, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कितना उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है, और जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न, और उससे कितना हमें रिस्क मेजर करना पड़ेगा। द कोरिलेशन मेजर्ड बाय कोवेरिएंस, नेक्स्ट है हमारे पास जो कोरिलेशन है वो हम मेजर करते हैं कोवेरिएंस से, जो कि अफेक्ट कर रही होती है स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है जी। तो जितनी कोरिलेशन कम होगी उतना ही लो कोरिलेशन रिड्यूसेस पोर्टफोलियो रिस्क, उतना रिस्क कम हो जाएगा, वाइल नॉट अफेक्टिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न, और ये एक्सपेक्टेड रिटर्न को किसी किस्म की तंगी नहीं देगी। इससे एक्सपेक्टेड रिटर्न के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता। ठीक हो गया जी। ओके जी।